हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 5 और या मतलब 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -5 या 1/10 पे पावर -2 इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसके बारे में आज बताऊंगा आप लोग को। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग सीख भी जाएंगे और आप लोग को आज से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। तो आज छोटा ही वीडियो होगा ये, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और फुल्ली मजा लीजिए। तो आज का मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूँ। देखिए कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन मेरा कोई भी मतलब एग्ज़ाम के हो या कोई बुक के बारे में बात करते हैं तो उसमें दिया जाता है। तो देख लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो क्वेश्चन होगा मेरा इस प्रकार से, अगर कोई भी मान लिया अगर हम 10 पे पावर 0 ले लें, 10 पे पावर अगर 0 ले लें तो इसका मान कितना होता है। 10 पे पावर अगर हम 0 लेते हैं तो 10 पे देखिए किसी भी संख्या पे, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं हम, अगर किसी भी संख्या का मान पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर अगर मान 1 हो तो उसका वैल्यू 1 मतलब 1 होता है। अगर कोई भी संख्या हो, चाहे कुछ भी, 100 पे पावर 0 हो तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, 200 पे पावर 0 हो तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। मतलब कुछ भी आप प्रॉपरली बात कर सकते हैं, जो कुछ भी संख्या पे पावर अगर 0 का मान होगा तो उसका मान हो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए। अब देखिए मैं आप लोग को दूसरा चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर 10 पे पावर 2 हो तो इसका मान कितना होता है। तो ये मैं थोड़ा देखिए पहले बेसिक बताऊंगा, ये बेसिक मतलब कैसे होता है और क्यों होता है। उसके बाद मैं आप लोग को शॉर्ट मेथड से बताऊंगा जो आपको मतलब 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, देखिए 10 का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 लिखेंगे। ठीक है, और जब 10 और 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 100 आता है। ठीक है, यहाँ से उसी प्रकार से अगर 10 पे पावर 3 लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 10 गुना 10 लिखेंगे और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये 10 पे मतलब कितना, 3 0 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो आप सर बोलेंगे जो सर इस पर सब क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाएंगे, नहीं, अब बताएंगे हम आप लोग को शॉर्ट मेथड जी किस प्रकार से आप लोग जो देख के 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए। अगर मान लीजिए 10 पे पावर 5 दे तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे जो संख्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए और जी मतलब 5 पावर है, ये सिर्फ 10 के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 10 मतलब 10 पे पावर कोई संख्या पावर के रूप में रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट का अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिए और अपने वीडियो को जो है फुल स्क्रीन कर लीजिए और वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो HD क्वालिटी बन रहा है। तो 10 पे पावर 5 है तो आप क्या कीजिए, तो जो संख्या वो लिख दीजिए और 5 पावर है तो 5 0 अपने मन से दे दीजिए, 1 2 3 4 5 तो ये हो गया। अगर 10 पे पावर 7 हो, कुछ भी हो तो मतलब जो संख्या मान लीजिए वहाँ पे 2 रहता है तो 2 लिख देते हैं और 7 पावर है तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब काउंटिंग करके और हम इतना 0 दे देंगे। 10 पे पावर मान लीजिए 8 रहता है तो इसको भी क्या करेंगे, तो 1 8 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, जितना भी मानो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को दूसरा टाइप बताता हूँ। ये टाइप फर्स्ट हो गया मेरा, कितना क्या हो गया, टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड देखिए, टाइप सेकेंड शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आज का आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो आप लोग जरूर इसको देखिए। देखिए टाइप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, तो मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे, 10 पे पावर -2 दे दिया जाता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है, जो -2 का मान कैसे हम निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो माइनस, अगर किसी भी संख्या के ऊपर में अगर पावर माइनस रहता है तो पहले तो ये समझ लीजिए, उसके बाद हम किसी संख्या पर भी लेके करेंगे। पहले 10 मतलब अधिकतर एग्जाम में देखा गया है जो मतलब 10 ही रहता है अधिकतर बार एग्जाम में, तो आप लोग 10 पे मैं बताता हूँ। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं संख्या पे भी लेके उदाहरण बेस बता के आपको समझाऊंगा। तो 10 पे पावर अगर -2 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए -2 अगर पावर में रहता है तो उसको हम पहले प्लस करेंगे, उसके बाद मान निकलेगा। माइनस कभी भी घात का मान, अगर ये देखिए ये मेरा आधार हुआ, ये घात हुआ, तो घात अगर माइनस में रहता है इसका मान कभी भी निकलेगा नहीं निकलेगा, माइनस में है तो। लेकिन जब इसका हम पॉजिटिव कर लेंगे तो फिर ये मान निकलेगा। तो बोलेंगे पॉजिटिव कैसे होगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक कैसे होगा, प्लस में कैसे आएगा। इसको -2 को हम प्लस में करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो अब कोई भी संख्या हो उसको हम पलट देंगे। जैसे ये 10 पे -2 है ना, तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। ये क्या है, अभी 1 है नीचे इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, ये अंश के रूप में है, इसको हर बना लेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाए। देखिए इसको हम 1 बट 10 पे पावर अगर -2 लिखेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को
दूसरा बताता हूँ, 10 पे पावर -2 रहेगा तो ये मेरा मतलब माइनस नहीं, यहाँ -2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव 2 हो जाएगा तो इससे आप मान निकाल सकते हैं। अभी भी मैंने बताया जो 10 पे पावर 2 का मान कितना होता है, तो 100 होता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो 1/10 पावर 2 का मान 100 लिख सकते हैं। अब जब इसको भाग, मैं आप लोग को एक भाग देने के बारे में बताइएगा, बस इतना ही सीखिए। अब मतलब ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी अपलोड होगा। तो मैं भाग के बारे में जो कैसे कोई भी संख्या को मतलब 0.001 को अगर हमें 1 पे 10 पावर 5 पे भाग देना होता है तो उसका मान कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग सीख जाएगा। पहले इसको देखिए, मतलब मैं इसको इसी फॉर्म में रखूंगा, इसको भाग अभी नहीं दूंगा। अगर भाग देने का मतलब जो संख्या हो वो लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना जीरो नीचे में जितना जीरो हो उतना से भाग देना। तो उस पर मतलब मान देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो 1 अंक तो ये हो गया मेरा, 1 अंक कहाँ से लाएंगे, तो देखिए अगर इसके पीछे हम अपने मन से 0 दे देते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये एक ही रह गया मेरा। लेकिन आगे में देंगे तो ये 10 हो जाता है, इसीलिए हम आगे नहीं देंगे, इसका हम 0 पीछे ही देंगे। तो ये 2 अंक भी यहाँ से हो गया और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो और पीछे में आप मतलब एक 0 लगा देंगे। तो इसका मान अगर आप भाग देंगे तो आपका वैल्यू इतना ही निकलेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 पे पावर अगर -3 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10 पे पावर 3, मतलब उल्टा कर दिए। बस जो मतलब पावर में ऊपर में है ना अंश के रूप में, तो इसको हम हर के रूप में कर लिए। तो इससे क्या हो जाता है, इसका मान पॉजिटिव हो जाता है, मतलब धनात्मक हो जाता है। और इससे जब मान निकालेंगे तो अभी मैंने 10 पे पावर 3 का मान निकालने के बताया, जो 1 दे के जितना पावर हो उतना 0 दे दीजिए। अगर 10 पे पावर -5 हो तो बस 1/10 पे पावर 5 कर दीजिए, और 1/10 पे पावर 5 है, इसका मतलब जो 1 लिख के 5 0 दे दीजिए, 4 5 0, ठीक है। और भाग देने का मानो देखिए जो संख्या है पहले वो लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए 3 0 है तो 3 0 है, इसका मतलब हुआ जो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो ये तो 1 अंक हुआ मेरा, तो इसको 3 अंक कैसे बनाएंगे हम, तो 3 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे 2 0 ले लेंगे, अपने मन से 2 0। सर बोलेंगे सर आगे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं। अगर हम 1 के आगे 0 ले दो तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है मेरा। अगर इसके पीछे लगाते हैं तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे, और पहले से भी 1 था तो इसलिए हम पीछे लगाएंगे 0, आगे नहीं लगाएंगे। आप देखिए मेरा 3 अंक पूरा गया, 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ दशमलव आ गया, फिर अपने मन से पीछे में लगा देंगे तो 0, ये मतलब 0.001। इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। कैसे, तो जो संख्या रहा है ऊपर में वो लिख लेंगे, लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 0 है तो हमें 5 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ये हमको जानना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक पूरा गया, यहाँ दशमलव, आप पीछे में एक 0 लगा दीजिए। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा काम। आप देखिए 10 पे पावर -7 रहे तब क्या करेंगे हम, तो उसको 1/10 पे पावर 7 लिख सकते हैं। और 1/10 पे पावर 7 के मान अभी मैंने बताया है, जो 10 पे पावर 7 का मान कैसे निकाला जाता है, मतलब जो संख्या रहता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जितना मतलब पावर रहता है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 7 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 10 पे पावर -8 रहे, मतलब कुछ भी वैल्यू मान ले 10 पे पावर -10 हो, इसको क्या करेंगे तो 1/10 पे पावर क्या होगा, 10 हो जाएगा। और 1/10 पे पावर 10 पॉजिटिव आएगा, तो अब इससे मेरा मान निकल 1/10 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितना पावर हो उतना 0 दे सकते हैं। तो ये तो मेरा दूसरा टाइप हो गया। अब देखिए हम लोग आपको तीसरा टाइप करवाते हैं। इस प्रकार से कुछ टाइप है, तो आप लोग जरूर इसको देखिए। टाइप 3, इसमें क्या करते हैं तो कुछ मतलब आप लोग को प्रॉब्लम होगा जी। देखिए 1/10 पे पावर 2 दे दिया जाता है, इसका मान निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो कुछ भी मत करना, इसका वो आसान से मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिसका इसका भी आप लोग मतलब मान निकाल सकते हैं। ये घातांक में इसका उपयोग होता है प्रॉपरली, मतलब इस संख्या जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में तो थोड़ा कम भी यूज होता है, लेकिन घातांक में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसको भी सीख लीजिए। देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, बस वही देखिए इसको 10 पे पावर 2 नीचे की और है, तो इसको हम ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अभी बताया मैंने 10 पे पावर -2 का मान 1/10 पे पावर 2 निकालने के लिए उसी प्रकार से है। अगर 1/10 पे पावर 2 हो, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 पे पावर -2 हो जाता है। और 10 पे पावर -2 का मान अभी भी निकालने के लिए बताया हो, तो वो मैं बताऊँगा शॉर्ट मेथड से भी। दूसरा देखिए 1/10 पे पावर अगर 5 दे दे तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 10 पे पावर -5, ठीक है। आइए मान लीजिए 1/10 पे पावर 6 दे दे तो इसको क्या लिखेंगे 10 पे पावर -6। तो इस प्रकार से दे दे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब अगर प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कहाँ पे, तो 10 पे पावर अगर -2 दे दे यहाँ पे, तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसको आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे -2 है, इसको जब जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर +2 हो जाएगा। तो +2 तो नहीं देते हैं, उस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 पे पावर अगर -3 दे दे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 पे पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
10 पे पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये ऊपर जाने पे क्या होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया है ये माइनस में है तो नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नीचे है पॉजिटिव तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लेके आए तो माइनस हो गया, यहाँ नीचे निगेटिव है, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। घातांक करने में ये रोल होता है। अगर हम अंश को हर के रूप में, मतलब किसी भी पावर को घात, उसका घात चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1/5 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5 - 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पावर के रूप में है और ये एक ऊपर जाने के बाद ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इसीलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 10 पे पावर अगर मान लीजिए -8 हो तो 10 पे पावर -8 का मान कितना होता है, 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं। और 10 पे पावर देखिए इस प्रकार 2 का मान निकालने बताएं तो 100 होगा, यहाँ पे 3 का मान 1 पे पावर 3 0 दे दीजिए। 10 पे पावर 8 का मान भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 देखें। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा टाइप में मैं आप लोग को बताऊंगा जो 5 × 10 पे पावर 2 का मान कितना होता है, 5 × 10 पे पावर -2 का मान कितना होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से संख्या दे दिया जाता है और पावर में माइनस में 2 दे दिया जाता है। जिस प्रकार से मैं एक आपको एग्जाम्पल शॉर्ट में दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या 173 × 10 पे पावर अगर -5 देते, इसका मान कैसे निकालेंगे, 1895 × 1/10 पे पावर -2 दे देता है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इस सब के बारे में मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है मेरा, पार्ट 1, तो आप लोग जरूर इसको देखिए और समझिए और जरूर अपने कॉपी में एक नोटबुक लीजिए। मैं आप लोग को कुछ इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखा देता हूं, तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग दिख गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना रहेगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम लगा हो तो जरूर उस कॉमेंट में कीजिए, जहाँ सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया या कोई इस प्रकार से, तो मैं आप लोग को फिर से एक दूसरा टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।